दुग्ध उत्पादन में सकीना डेयरी फार्म बना आदर्श। कुंदल क्षेत्र की युवा उद्यमी के जज्बे ने लिखी सफलता की नई इबारत। प्रतिमाह हो रही 2 लाख रुपए की आमदनी, दूध के दाम बढ़ाने पर मुख्यमंत्री को कहा थैंक यू। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, कठिन परिश्रम व सच्ची लगन व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। ये साबित किया है कुंदल क्षेत्र की युवा उद्यमी सकीना ठाकुर ने। इतिहास की छात्रा रही सकीना अपने जज्बे एवं नवोन्मेषी प्रयासों से आज दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रही हैं। कोटली उपमंडल के कून गांव में एक साधारण परिवार में जन्मी सकीना ठाकुर की बचपन से ही उद्यमी सोच रही है। कोट के सरकारी स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मंडी शहर में उच्च शिक्षा के लिए चली आई। यहाँ राजकीय वल्लभ डिग्री कॉलेज से उन्होंने इतिहास विषय में ए की उपाधि प्राप्त की। वह बताती है कि मंडी में घर पर जो दूध आता वह काफी पतला व निम्न गुणवत्ता का था। वहीं से उन्हें विचार आया कि वे किस तरह लोगों को उच्च गुणवत्ता का दूध उपलब्ध करवा सकती हैं। हालांकि जिम, मॉडलिंग व बॉक्सिंग में करियर बनाने के सपने भी मन में हुलारे मार रहे थे, मगर परिवार सरकारी नौकरी के लिए दबाव डाल रहा था। इन तमाम विरोधाभासों के बीच सकीना ने कुछ समय स्वास्थ्य विभाग की परियोजना में सर्वेक्षणकर्ता के रूप में भी कार्य किया। वह बताती है कि इस नौकरी से संचित धन उन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने का मन बना लिया। शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि घर परिवार से लेकर गांव चौबारे तक हर जगह सहयोग की अपेक्षा ताने ही अधिक मिल रहे थे। एक शिक्षित लड़की कैसे गाय गोबर का काम करेगी, इस तरह के उलाहने उन्हें परेशान तो करते, मगर लक्ष्य पर केंद्रित रहकर ऐसी सोच को गलत साबित करने का जरिया भी बन रहे थे। दुग्ध उत्पादन में आगे बढ़ने का हौसला उन्हें पड़ोसी गांव भरगांव की चिंता देवी ने दिया। YouTube से भी डेयरी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद पंजाब में बठिंडा के समीप गुरविंदर डेयरी फार्म से होल्स्टीन फ्रिजियन HF नस्ल की गाय खरीदी। यूरोपियन नस्ल की इन गाय के दूध में प्रोटीन व मक्खन भरपूर मात्रा में होता है। अलग अलग जलवायु में अनुकूलनशीलता और उत्पादकता में भी ये नस्ल बेहतर होती है। डेयरी व्यवसाय में पूंजी जुटाने के लिए भी सकीना ने कई माध्यम अपनाए। हाथ में मात्र 1.25 लाख रुपए के करीब ही बचत थी, मगर हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा। ऐसे में ग्रामीण बैंक से लगभग 2 लाख रुपए का ऋण लिया और जुलाई 2024 में सकीना डेयरी फार्म की शुरुआत कर दी। अब मां रमा देवी व भाई बहन का साथ भी मिला। प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को निरंतर प्रोत्साहन से भी सकीना जैसे युवा उद्यमियों को काफी संबल मिला है। सकीना बताती है कि नवंबर 2024 में उनके गांव में द कून महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का कार्यालय खुला और यहां हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादक प्रसंघ की ओर से तमाम सुविधाएं एवं उपकरण इत्यादि उपलब्ध करवाए गए। यहाँ 2 क्विंटल क्षमता का बल्क मिल्क कूलर, एसएनएफ एनालाइजर, अल्ट्रासोनिक स्टरर, कंप्यूटर इत्यादि स्थापित है। सकीना यहाँ दुग्ध प्रापन का कार्य देख रही है। वर्तमान में सकीना अपने फार्म से लगभग 112 लीटर 1.12 क्विंटल दूध प्रतिदिन प्राप्त कर रही है। फार्म में वह HF नस्ल की 14 गायें पाल रही हैं। लगभग 4.5 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक शेड का भी निर्माण किया है। पशु चारा स्थानीय स्तर के साथ ही पंजाब से भी ला रही है। मिल्किंग मशीन व चारा कटर पर करीब 50,000 रुपए निवेश किए हैं। गोबर खाद के रूप में उपयोग हो रहा है। फार्म में एक व्यक्ति को रोजगार भी दिया है। बतौर सकीना उन्हें प्रतिमाह लगभग 1.25 लाख रुपए तक आय हो रही है। उनकी सोसाइटी से कून के अलावा कोट, लंबीधार, द्रुब्बल, त्रेहर, महान इत्यादि गांवों के लगभग 70 परिवार जुड़ चुके हैं। इन्हें मिलाकर सहकारी समिति की आय 2 लाख रुपए प्रतिमाह तक पहुंच रही है। राज्य सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी से यहां किसानों की आय भी बढ़ी है और हौसला भी। बकौल सकीना उन्हें दूध की गुणवत्ता के अनुरूप 41 से 44 रुपए प्रति लीटर का दाम मिल रहा है। इस साल गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपए करने के लिए सकीना ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। ग्राम पंचायत उप प्रधान विजय कुमार ने कहा कि सकीना ठाकुर समाज के लिए एक उदाहरण है। इस युवा उद्यमी ने साबित किया है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा अथवा कठिन नहीं होता। ग्रामीण स्तर तक दुग्ध समितियां स्थापित करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार का भी आभार जताया है। नमस्कार, मैं विजय कुमार ठाकुर, उप प्रधान ग्राम पंचायत कोट। हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत कोट के गांव कून में जो डायरी खुली गई है, इस दूध की डायरी से जहां पहले हमारे जो पशुपालक थे इनको अपना दूध देने के लिए 2 किलोमीटर दूर गांव कोट में जाना पड़ता था, लेकिन इस दूध की डायरी के खुलने से अब लोगों को यहीं घर द्वार पे गांव कून में जो अब जो है दूध इकट्ठा किया जा रहा है।
अब जैसे पहले ऐसा होता, जो हमारे पशुपालक होते थे उनके पास जैसे 1 किलो के करीब भी दूध होता था, तो दूर होने के कारण वो जो उस दूध को नहीं दे पाते थे। लेकिन इस डायरी के खुलने से अब जो है लोग 1 किलो हो चाहे आपका आधा लीटर भी हो, तो इस डायरी तक जो है दूध पहुंच रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो सकीना है, एक युवा होने के साथ साथ जो हमारा युवा वर्ग, इतनी हायर एजुकेशन है इस लड़की की, हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी जो है दूध के डायरी के कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो आज के युवा है वैसे वो पशुपालन की तरफ से नहीं जाते, लेकिन इस लड़की ने एक लीक से हट के जो कार्य किया हुआ है। और हम सभी जो हमारी पंचायत क्या जो दूसरे एरिया के जो भी युवा है सभी के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत है। और मैं सकीना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी पंचायत के जो भी युवा है, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें इनसे जो है सीख लेनी चाहिए। और हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो जितने भी हमारे चाहे पूरे हिमाचल प्रदेश में हर 2 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो भी दूध की डायरियाँ खुली है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को घर द्वार पे ही जो दूध से संबंधित जो है रोजगार जो है उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम सकीना ठाकुर है। मैं गांव कून की रहने वाली हूं और मैंने डेयरी फार्म की शुरुआत से स्टार्टिंग में मेरे को डेयरी फार्म का विचार ऐसे आया, जैसे मैं 9th के बाद से मंडी में रहती थी। जैसे हमें दूध मिलता था, जैसे हमने भैंस लगाई होती थी तो हमें दूध पतला मिलता था। तो जैसे उस टाइम मेरे को विचार आया था, अगर हम लोगों को सप्लाई प्योर दूध की करेंगे, क्योंकि प्योर दूध की डिमांड आज की डेट में बहुत ज़्यादा। तो ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे लोग अब भी बोलते कि हाँ यहाँ पर लिख के गोबर उठाएगी या फिर घास का काम करेगी। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसा रेट रखता है तो शायद 1,90,000 आएगा मंथली इनकम। जो मेरी सोसाइटी है सरकारी सोसाइटी है और जो स्टार्टिंग मैंने ये खोली है नवंबर में, तो अभी जो लोग जुड़े हुए हैं 70+ लोग इस सोसाइटी से जुड़ गए हैं अभी। जो दूध जाता है मिल्क प्लांट चक्कर में जाता है। सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हाँ उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए। इंडिया की पहली ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूध के रेट बढ़े हुए हैं। अगर हम और स्टेट की बात करते हैं तो दूध के रेट इतने नहीं है जितने हिमाचल की सरकार ने दूध के रेट बढ़ाए हुए हैं। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद इसमें करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूध के रेट बढ़े हुए हैं। सबसे ने दूध के रेट बढ़ाए। पहले जो दूध के रेट थे वो कम थे, अब कम भी नहीं बोल सकती हूँ, अच्छे ही थे। अगर कंपैरिजन किया जाए और स्टेट का तो अच्छे ही थे, बट उन्होंने और बढ़ावा दिया है इसमें और दूध के रेट और ज़्यादा बढ़ गए हैं। चाहती हूँ कि हाँ मुख्यमंत्री जी ने जो हिमाचल की जनता के लिए किया है कि हाँ दूध के रेट बढ़ाए हैं, इससे लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा लोग दूध लाएंगे सोसाइटी में। और बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में हिमाचल में बहुत ज़्यादा दूध भी गांव के एरिया से बहुत ज़्यादा कलेक्ट होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये भी डेयरियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, जैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो चलो इतना किया नहीं था, बट धीरे धीरे घर वालों ने सपोर्ट किया। और स्टार्टिंग में जो मेरा सपोर्ट किया हुआ है, मेरी मम्मी ने किया था और मेरी सिस्टर और मेरे भाई ने किया था। और जिसे सपोर्ट करने में मैं एक नाम लेना चाहती हूँ, भरगांव से एक आंटी है, उनकी भी खुद की डेयरी है। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। बीच में मैंने हार मान ली थी कि मैंने सोसाइटी नहीं खोलनी, कुछ हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं खोलो 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 खोलनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आज मेरे को तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि उनकी बदौलत की वजह से भी मैंने सोसाइटी खोली हुई है। जो अगर मैं दूध के रेट की बात करूं, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो अगर 30 रुपये रेट था, जैसे नया बजट आया था तो अप्रैल से, तो दूध का रेट 45 कर दिया था। अब 45 से करके उन्होंने गाय का दूध का रेट 51 कर दिया है। अगर भैंस के दूध की बात करती हूँ तो उन्होंने 61 रुपये कर दिया है। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। ऐसा होता है कि महिलाओं को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। और मैं सुखविंदर, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दूध का रेट बढ़ाया, जिससे गांव की जो महिलाएं हैं उनको तो प्रोत्साहन मिला हुआ है और भी जो लोग हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। आज के युवाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि
रोजगार देने वाले नहीं, लेने वाले बनो। मैं चाहती हूँ कि आज के युवा हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। जितने ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, देश की उतनी ज़्यादा तरक्की होगी और देश का उतना ज़्यादा विकास होगा हमारे एरिया में। अगर खुद का ही अगर बिजनेस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिजनेस से मैं अपनी ही बात कर रही हूँ तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं होता, पर धीरे धीरे करके मेरे को अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम मेहनत करेंगे और सच्ची लगन से करेंगे तो हिमाचल में ही कनाडा है। धन्यवाद।